गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग हिंदी में ममता पाठ पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ लिया था और ममता पाठ भी हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ममता पाठ में जो गद्यांश हैं उनकी व्याख्या क्या है, या फिर जो गद्यांश हैं उनमें जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ क्या है। ये बच्चों एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो पहला गद्यांश है बच्चों कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह दुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत है। बच्चों इस गद्यांश में देखिए कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं जैसे कि प्रकोष्ठ, उसका अर्थ है महल के मुख्य द्वार के पास का कमरा। महल में जो मुख्य द्वार होता है उसके पास जो जो उसके जो निकट जो एक कमरा होगा उसको बोला जाता है प्रकोष्ठ। तीक्ष्ण का अर्थ होता है तीव्र या फिर तेज। शोण का अर्थ है सोन नदी। और वेदना का अर्थ है पीड़ा। कंटक शयन यानी कांटों की शैया। विकल यानी दुखी। दुहिता का अर्थ है पुत्री। तुच्छ यानी कि महत्वहीन यानी घटिया। निराश्रय मतलब बेसहारा। और विडंबना यानी कि उपहास या फिर मजाक। तो बच्चों इस गद्यांश में व्याख्या जो है वो इस प्रकार है, देखिए। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि रोहतास दुर्ग के मुख्य द्वार के पास अपने कक्ष में बैठी हुई ममता सोन नदी के तेज बहाव को देख रही है। लेखक ममता के यौवन और सोन नदी के प्रबल वेग से प्रवाहित होने की तुलना करते हुए कहते हैं, जिस प्रकार सोन नदी अपने तेज बहाव से उफनती हुई बह रही है, उसी प्रकार ममता का यौवन भी पूर्ण रूप से अपने उफान पर है। जयशंकर प्रसाद इस गद्यांश में बच्चों कह रहे हैं कि रोहतास दुर्ग यानी कि राजप्रसाद के जो मुख्य द्वार के पास का जो कक्ष था वहाँ पर जो है बच्चों ममता रहती थी। और जो ममता थी वो रोहतास दुर्ग के जो मंत्री थे जिनका नाम चूड़ामणि था, उनकी वो पुत्री थी। तो ममता जो थी वो वहाँ पे सोन नदी बह रही थी और उसके तेज प्रभाव यानी कि जो तेज बहाव था सोन नदी का उसको निहार रही थी यानी देख रही थी। लेखक ममता के यौवन और सोन नदी के प्रभाव से प्रभावित होने की तुलना करते हैं। कह रहे हैं कि जिस प्रकार जो है जैसे सोन नदी जो है तरंगे लेकर के ऊपर को तरंग उसकी उठती है, उसका तेज बहाव जो है ऊपर की ओर उठता है, उसी प्रकार जो है ममता का यौवन भी पूर्ण रूप से उफान पर था यानी कि वो जवान थी। ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री की इकलौती पुत्री है जो कि बाल विधवा है। बाल विधवा यानी कि जब किसी स्त्री का बाल्यकाल में विवाह हो जाता है तो उसे कहते हैं बाल विवाह। और जब वो बचपन में उसका अगर कोई पति जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसको बाल विधवा कहते हैं। रोहतास दुर्ग के मंत्री की पुत्री होने के कारण ममता सभी प्रकार के भौतिक सुख साधनों से संपन्न है, क्योंकि जो ममता थी वो मंत्री की यानी चूड़ामणि की एक लौती बेटी थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास ना धन की कमी थी ना धान्य की कमी थी। वो उसके पास हर चीज़ की सुख सुविधा थी, सुख साधन थे, परंतु वह विधवा जीवन के कटु सत्य को अभिशाप के रूप में झेलने के लिए मजबूर है। लेकिन बच्चों वो विधवा थी और विधवा जो है वो उसके लिए एक कड़वा सच था, जो उसके लिए एक अभिशाप था।
उसके मन मस्तिष्क में दुख रूपी आंधी और आंसू आंखों से आंसू बह रहे हैं। यानी मन में बहुत दुख है, यानी बहुत दुखी है वो, और आंखों में आंसू बह रहे हैं, यानी कि आंख जो है वो आंसुओं से भरी हुई है। उसका मन भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों और भावों की आंधी से भरा हुआ है। ममता का मन जो है कई विचारों को वो सोचता है, और भावों को वो उस कई भाव जो हैं उसके मन में विचलित या विचरित होते रहते हैं। उसकी स्थिति कांटों की शैया पर सोने वाले व्याकुल व्यक्ति के समान है। यानी जिस प्रकार जब किसी व्यक्ति को कांटों की शैया यानी कि बिस्तर पर अगर लिटा दिया जाए तो बच्चों उसको कितनी तकलीफ़ होती है, यानी उसे दर्द होता है। अर्थात जिस प्रकार कांटों की शैया पर सोने वाला व्यक्ति हर समय व्याकुल रहता है क्योंकि वो सो नहीं सकता है, उसी प्रकार सभी प्रकार के भौतिक सुख साधनों से परिपूर्ण होते हुए भी ममता का जीवन बच्चों दुखदाई प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि वो विधवा थी, बाल विधवा थी। सब कुछ उसके पास होने के बावजूद भी उसका जो जीवन था वो दुखों से ग्रस्त था। बाल्यावस्था में ही विधवा हो जाने के कारण ममता की स्थिति दयनीय हो गई थी, क्योंकि वो बचपन में ही विधवा हो गई थी, इसीलिए उसकी स्थिति कैसी थी? दयनीय थी। बच्चों, हिंदू समाज में विधवा स्त्रियों को संसार का सबसे तुच्छ प्राणी माना जाता है। जो हमारा हिंदू समाज है उसमें अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती तो बताया जाता है कि वो सबसे बेकार है, स्त्री है, उसका यहाँ पे रहना बेकार है। तथा प्रत्येक विधवा स्त्री को विभिन्न प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं तथा समाज में अनेक प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ता है। उसे इस तरीके से नहीं रहना है, उसे साड़ी सफ़ेद पहननी है, उसको बालों की इस तरीके से अपने आप को रखना है, काट के रखना है। तो पहले जो हिंदू समाज था उसमें जो विधवा हुआ करती थी उनका जीवन बहुत ही ज़्यादा बेटा कष्टमय हुआ करता था। विधवा का जीवन स्वयं विधवा के लिए भार सा बन जाता था। ममता भी एक ऐसी ही स्त्री थी जो सभी प्रकार के भौतिक साधन होते हुए भी असहाय और दयनीय स्थिति का सामना कर रही थी, क्योंकि वो मंत्री की पुत्री थी। सभी सुख सुविधाएं उसके पास थी, सभी भौतिक साधन उसके पास थे, लेकिन बच्चों वो असहाय थी, दूसरे के सहारे थी, दयनीय उसकी स्थिति थी। वो अपने बाल विधवा जीवन के भार को ढो रही थी, जिससे छुटकारा पाने का हिंदू समाज में कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि विधवा का जीवन जो है बहुत ही कष्टमय होता है और उसे वो सब झेलना पड़ता था जो एक विधवा को वहाँ के समाज ने बना रखे थे रूल और रेगुलेशन की विधवा को इस तरीके से जीवन जीना है, ये खाना खाना है। तो वो उसके पास और कोई चारा ही नहीं था सिवाय जीवन को ढोने के। तो ये था बच्चों जो गद्यांश नंबर पहला है उसकी व्याख्या। अब देखेंगे बच्चों दूसरा गद्यांश। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बच रहेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? ये असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। बच्चों, इस गद्यांश में देखिए कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे विपद का अर्थ होता है मुसीबत, आयोजन का अर्थ होता है तैयारी या फिर समारोह, और भूपृष्ठ यानी कि पृथ्वी तल, फेर दीजिए यानी कि लौटा दीजिए। इस गद्यांश की बच्चों व्याख्या इस प्रकार है कि जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि स्वर्ण आभूषणों से भरा हुआ थाल देखकर ममता आश्चर्यचकित हो जाती है। क्यों? जब चूड़ामणि जो हैं उन ममता के कक्ष में आते हैं तो पहली बार आकर के वो देखते हैं कि उनकी बेटी बहुत दुखी है, और ये सब देख करके उनका मन व्याकुल हो जाता है। लेकिन जब दोबारा वो आते हैं तो उनके साथ जो है जो सैनिक होते हैं वो थाल लेकर के आते हैं। जब
और वो भी आभूषणों से भरा होता है, स्वर्ण के आभूषणों से भरा होता है। तो ये सब देख करके बच्चों ममता जो है आश्चर्यचकित रह जाती है, अचंभित रह जाती है। और स्वर्ण आभूषणों से भरा हुआ थाल देखकर ममता आश्चर्यचकित हो जाती है और अपने पिता से कहती है, हे भगवान, आप अपने मंत्रित्व को समाप्त हो जाने के भय से और उसके बाद के विपदा और मुसीबत भरे दिनों के लिए अभी से इतना बड़ा, इतना सारा आयोजन कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। ममता कह रही है बच्चों कि हे भगवान, पिताजी, क्या आपका मंत्रित्व जो है समाप्त हो रहा है और तब के लिए आपने उस विपत्ति परिस्थितियों के लिए, उन मुसीबत के दिनों के लिए आपने अभी से ही इतनी तैयारी कर ली है? ये ठीक नहीं है पिताजी। यह जानना आवश्यक है कि हम ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। और ममता ये भी कह रही है कि हे पिताजी, हम जो ईश्वर चाहेगा वही होगा और उसके इच्छा के विरुद्ध हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे भाग्य में मुसीबत लिखी है तो हम उसे स्वर्ण आभूषणों के संचय से नहीं टाल सकते हैं, और जो भगवान ने हमारे किस्मत में लिख दिया है उसको नहीं टाला जा सकता है। अगर उसने हमारे भाग्य में अगर स्वर्ण आभूषण लिखे होंगे तो मिलेंगे, और नहीं लिखे होंगे तो उसका संचय नहीं करना चाहिए। यदि ईश्वर की इच्छा से विपत्ति आती भी है तो हमें उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ममता ये भी कह रही है कि अगर हमारे सामने, हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो हमें उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पिताजी, मंत्रित्व ना रहने पर क्या हमें भीख भी नहीं मिलेगी? और अगर जिस समय आपका मंत्रित्व पद समाप्त हो जाएगा तो क्या हमको हमको लोग भीख नहीं देंगे, जिससे हम अपना पेट नहीं भर सकेंगे? इस रिश्वत से कहीं अच्छा भीख मांगना होगा पिताजी। ममता आगे कहती है, क्या इस पृथ्वी पर उस समय कोई हिंदू ना शेष रहेगा? और वो ये भी कह रही है, उसे ये भी संशय है पिताजी के जो कार्यकलापों से, कि लग रहा है कोई हिंदू अब जिंदा नहीं रहेगा जो हम ब्राह्मणों को दो मुट्ठी अन्न भी दे सके। यह तो असंभव है पिताजी। इस पृथ्वी तल पर उस समय भी बहुत से हिंदू ऐसे होंगे जो हम ब्राह्मणों को भिक्षा रूप में भोजन प्रदान करेंगे और हमारा पेट भर सकेंगे। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सभी हिंदू जो हैं वो खत्म हो जाएं, कोई ना कोई ज़रूर बचेगा। और उस समय इस पृथ्वी तल पर हमको ऐसे हिंदू जो हैं हमको भिक्षा देंगे और उससे हम अपना पालन पोषण या पेट भर सकेंगे। पिताजी, आप रिश्वत रूप में ली गई राशि लौटा दीजिए। तो पिताजी से आगे ममता कह रही है कि अब हमें ये नहीं ज़रूरत है, इसको वापस कर दीजिए पिताजी, क्योंकि मैं भय से काँप रही हूँ, मुझे डर लग रहा है और इस स्वर्ण राशि को मैं किसी भी कारण से स्वीकार नहीं कर पाऊँगी और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे स्वर्ण की चीज़ें, सोने की जो आभूषण हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा डरा रहे हैं। मैं इनको देख के काँप रही हूँ, मुझे ये नहीं स्वीकार है पिताजी। आपने जो यह पाप कर्म किया है उससे मेरा मन और दुख से भर गया है। पहले से ही मैं दुखी थी पिताजी, और आपने ये सब दिखा करके और मेरा मन दुखों से भर दिया है। मेरा स्वयं के शरीर पर नियंत्रण ना होने के कारण मैं काँप रही हूँ पिताजी, और यह स्वर्ण राशि की चमक मुझे अंधा बना रही है। और जो सोने की चमक है मुझे ये दिखाई नहीं दे रही है। मुझे इसको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने अंधकार छा रहा है। तो ये तो था बच्चों गद्यांश 2 की व्याख्या। अब देखेंगे बच्चों गद्यांश नंबर 3। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूर्ण तृणगुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे,
उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अन्याश्चिन्तयन्तो माँ ये जना पर पर्युपासते। बच्चों, इस गद्यांश में देखिए कुछ कठिन शब्द हैं, उसका अर्थ यहाँ पे है। तो कीर्ति का अर्थ होता है बच्चों यश या फिर ख्याति, और तृण गुल्म यानी कि तिनको या घास का गुच्छा। शिल्प का अर्थ होता है हस्तकला। विभूति का अर्थ होता है वृद्धि, और चंद्रिका का अर्थ होता है चांदनी। शीतल का अर्थ होता है ठंडा। भग्नावशेष का अर्थ होता है खंडहर यानी कि टूटे फूटे घर का अंश। अब इस गद्यांश की व्याख्या देखेंगे बच्चों। तो लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि काशी हिंदू के पवित्र तीर्थ स्थलों में एक है। काशी यानी कि आजकल जो बनारस जानते हैं, जिस नाम से आप बनारस जानते हैं, पहले उसे बच्चों काशी कहा जाता था। तो काशी जो है वो अभी भी बच्चों पवित्र हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसके उत्तर में भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ नामक स्थान पर अपने धर्म चक्र को स्थापित किया था। यानी जो काशी है वहाँ पर उसके उत्तर में भगवान गौतम बुद्ध भी बच्चों एक भगवान थे। उन्होंने क्या किया था कि वहाँ पे जो सारनाथ नामक स्थान है वहाँ पर अपने धर्म चक्र को स्थापित किया था। इसी स्थान पर मौर्य और गुप्त वंश के सम्राटों ने अपने वंश के प्रचार के लिए अनेकानेक विहारों का निर्माण करवाया। यानी जो गुप्त वंश था उसके जो सम्राट थे उन्होंने अपने वंश के प्रचार प्रसार के लिए यानी कि फैलाव के लिए इस विहारों का निर्माण करवाया था, और वहाँ पर स्तूप बनवाए थे यानी कि पिलर टाइप के बनवाए थे जो हस्तकला की दृष्टि से विचित्र थे। यानी वहाँ पे शिल्पकारी करी गई थी उन स्तूपों के में, और वो बहुत ही अद्वितीय थे। इन्हीं के माध्यम से मौर्य वंशी और गुप्त वंशी अपनी कीर्ति का गान करते प्रतीत हो रहे थे। यानी कि जो मौर्य वंश थी उसकी ख्याति और जो गुप्त वंश थी उसकी ख्याति जो है वो कौन बता रहा था, ये स्तूप ही बता रहे थे। इन बौद्ध विहारों की चोटियाँ टूट चुकी थीं। क्यों? इनको नष्ट कर दिया गया था। खंडहरों की दीवारों पर घास फूस और भिन्न भिन्न प्रकार की लताएं उग चुकी थीं, क्योंकि इन विहारों में जो ऊपर की जो चोटियाँ वो टूट गई थी और वहाँ पे खंडहर बन गए थे, और उनकी दीवारों पे जो है घास फूस उग आई थी और भी बहुत सारी विभिन्न प्रकार की लताएं उगाई थी। टूटी हुई ईंटों के ढेर इधर उधर बिखरे पड़े थे, और क्योंकि खंडहर हो चुका था इसलिए जो दीवारों की जो ईंटें थीं इधर उधर टूट गई थीं, और इन ईंटों के बिखराव में भव्य भारतीय शिल्पकला दिखाई पड़ रही थी। और जो खंडहर था ये वहाँ के जो भारतीय शिल्पकला है वो पता चल रहा था कि यहाँ पर पहले जो है हमारे जो गुप्त वंश था या मौर्य वंश था उसकी शिल्पकला भी यहाँ पे आप देखने को मिल रही थी। ग्रीष्म ऋतु की शीतल चांदनी में भारतीय शिल्पकला की आत्मा स्वयं को शीतलता प्रदान कर रही थी, और गर्मियों के मौसम में जो शीतल चांदनी में जो भारतीय शिल्पकला की जो आत्मा स्वयं को शीतलता प्रदान कर रही थी, और वहाँ पे जो शिल्पकला थी भारतीय वो देखने को बहुत ही अच्छी लग रही थी। जहाँ 5 वर्गों वाले भिक्षु गौतम मुनि का उपदेश और शिक्षा ग्रहण करने के लिए मिले थे, उसी स्तूप के खंडहर की मलिन छाया में एक झोपड़ी भी थी, और वहाँ खंडहरों के पास बच्चों और स्तूप के जो खंडहर थे वहाँ पर एक बच्चों छोटी सी झोपड़ी भी थी। इस झोपड़ी में एक स्त्री दिए की रोशनी में पाठ करते हुए कहती है, दिए की रोशनी हो रही थी वहाँ पे, और वहाँ पर एक स्त्री पाठ कर रही थी। क्या कह रही थी? जो दूसरों के बारे में ना सोचते हुए मेरी उपासना करते हैं उनका योग क्षेम मैं स्वयं करता हूँ। उनका योग क्षेम मैं स्वयं करता हूँ। अर्थात यहाँ पे जो संस्कृत में जो श्लोक पढ़ रही थी ममता,
उसका अर्थ ये था कि जो दूसरों के बारे में ना सोचते हुए, यानी जो दूसरों के बारे में नहीं सोचता और केवल मेरी उपासना करता रहता है, उनका योग क्षेम मैं स्वयं करता, यानी कि उनकी जो उपासना है मैं वो ग्रहण नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ये तो था बच्चों गद्यांश नंबर 3 की व्याख्या। अब देखेंगे गद्यांश नंबर 4। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आ गई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। बच्चों, इस गद्यांश में देखिए, जो कठिन शब्द ब्रह्मांड है उसका अर्थ है संपूर्ण विश्व, विपत्ति का अर्थ है मुसीबत, विधर्मी का अर्थ है अन्य धर्म का, विधर्मी यानी कि अन्य धर्म का, क्योंकि मुगल जो थे दूसरे धर्म के थे। कौन थे? मुसलमान थे। आतताई यानी कि अत्याचारी, विरक्त यानी कि मोह माया से रहित। अब बच्चों इस गद्यांश की हम लोग व्याख्या देखेंगे कि लेखक कहते हैं कि ममता के पिता चूड़ामणि की हत्या पठानों द्वारा किए जाने के पश्चात वह सारनाथ के बौद्ध विहार के खंडरों में अकेले विधवा जीवन व्यतीत कर रही थी। क्योंकि बच्चों ममता के पिताजी चूड़ामणि की हत्या कर दी गई थी, उसके माता की भी हत्या कर दी गई थी। और जब और किन्होंने करी थी? पठानों ने करी थी। उनकी हत्या करने के बाद बच्चों वो जो ममता थी वो सारनाथ में बौद्ध विहार के खंडरों में एक छोटी सी झोपड़ी में विधवा का जीवन जी रही थी। शेरशाह से पराजित होकर हुमायूं शरण पाने के लिए ममता की झोपड़ी में आया था। यानी चौसा का युद्ध हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं, जो मुगल सम्राट हुमायूं था उसके बीच में हुआ था। परंतु जो मुगल सम्राट था शेरशाह, वो इस युद्ध में हार गया था। तो शेरशाह जो है हुमायूं जो है शरण लेने के लिए ममता की झोपड़ी में आया था। वो अत्यधिक थका हुआ था, क्यों? युद्ध से हार गया था इसलिए बहुत ही थका हुआ था। उसका गला प्यास के कारण सूख रहा था, उसे प्यास लगी थी। उसके सभी साथी रण क्षेत्र में छूट गए थे। हुमायूं का अश्व भी थक कर चूर हो गया था, यानी उसके जो साथी थे वो छूट गए थे क्योंकि वहाँ से वो भाग के आ गया था और उसका जो घोड़ा था वो भी थक चुका था। इसके पश्चात हुमायूं भी चक्कर खाकर ज़मीन पर धम्म से गिर पड़ा, क्योंकि उसे प्यास लग रही थी, चक्कर आ रहे थे। ममता ने उसे जल पीने के लिए दिया और इसके पश्चात हुमायूं को होश आया। जब ममता का दिया हुआ जल हुमायूं ने पिया तो उसे थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। ममता ने आज किसी मुगल वंशी की जान बचाई थी, क्योंकि जो हुमायूं था ये मुगल वंश का था, इसलिए ममता ने मुगल वंश की जान बचाई थी। ममता मन ही मन सोचने लगी कि ये मुसीबत कहाँ से आ गई है, मैंने इस मुगल वंशी को जल देकर उचित नहीं किया। उसे मन ही मन में ये सोच रही थी कि मैंने जो जल दिया है मुगल वंशों को, मैंने ये ठीक नहीं किया है क्योंकि इन्होंने ही मेरे पिता की हत्या की थी। क्योंकि वो पहले की जो घटना है उसे वो याद आने लगती है कि उसके पिता की हत्या हो गई थी। ममता को भय था कि इस मुगल की तो जान बच गई, अब पता नहीं ये मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। यानी जो ममता को डर लग रहा था, मैंने तो पानी पिलाकर के इसकी जान बचा दी, लेकिन ये मुगल जो है कहीं मेरे साथ दुर्व्यवहार ना करे, क्योंकि ये आवश्यक नहीं कि सभी अन्य धर्मों के लोग दया के योग्य नहीं होते। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो मुगल सम्राट थे शाहजहाँ सॉरी जो मुगल सम्राट जो हुमायूं था, उसका जो व्यवहार था वो ज़रूरी नहीं कि वो दया के योग्य ही था। इन्हीं मुगलों ने ममता के पिता का वध किया था और मुगलों ने ही ममता के पिता को मार दिया था। यही सोच सोचकर उसका मन जो है घृणा भाव तथा मोह माया से रहित हो गया था और उसका मन नहीं कर रहा था कि उसकी मदद करे, यानी हुमायूं की वो मदद करे, उसको शरण दे। तो यहाँ बच्चों देखिए, मैंने अभी आपको 4 जो गद्यांश थे उनकी व्याख्या समझाई।
बच्चों ये जो व्याख्याएं हैं आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और ग्रुप में सेंड करेंगे। अगर इस किसी भी गद्यांश में या किसी शब्द में आपको समझने में परेशानी हो रही है तो आप ग्रुप में डाल करके मुझसे पूछ सकते हैं या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।